दोस्तों चलिए तो आपका ये लेक्चर नंबर 13 है क्लास 12th फिजिक्स जो सीरीज चल रहा है मिशन 2025 उसका, जिसमें हम लोग को जानना है एनसीईआरटी का एक टॉपिक है आपका 1.8, ठीक है, जो है विद्युत क्षेत्र, मतलब कि पुराने वाले का और न्यू वाले का 1.8 है, 1.7 है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन हमें हर साल रहता है, और मैं चैप्टर के और टॉपिक से क्वेश्चन रहे या न रहे, लेकिन यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। या तो समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, मतलब कि कोई आवेश है उसका, मतलब मान लीजिए कि यहाँ इस तरह कोई आवेश है, क्या है जी, कोई आवेश है, मान लीजिए कोई आवेश है, इसका प्रभाव मान लीजिए कि यहाँ तक है, इसका प्रभाव मान लीजिए कि इसका प्रभाव यहाँ बाहर तक कहीं है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए बाहर। कोई कैसे पता लगेगा, तो कोई हम क्यूनट आवेश, मतलब कि कोई धनात्मक आवेश अब बहुत कम छोटा आवेश लेकर आएंगे, तब पता लगेगा कि ये बॉल उस पर लगाएगा, तब पता लगेगा कि इसका बाहर, मतलब कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। देखिए एक और देख लेते हैं परिभाषा हम लोग, एक और परिभाषा है, या एक और परिभाषा है। देखिए अगला परिभाषा क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कुलामीय या बल, कुलामीय बल कहिए या बल कहिए, ठीक है, कुलामीय बल कहेंगे ज़्यादा, मतलब कि ठीक है, कुलामीय बल अनुभव करने लगता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे अगर कोई आवेश ला रहे हैं तो वो उसको बल अनुभव कर रहा है, वो सब क्षेत्र क्या कहलाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अब जान लेते हैं क्या जी, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ गए होंगे, समझ गए कि अब क्या कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड भी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, ठीक है। अब देखिए किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित कुलामीय बल, परीक्षण आवेश क्या होता है, अब देखिए तो परीक्षण आवेश मतलब बहुत मिनिमम आवेश और क्या होता है, और जिसका मान बहुत कम होता है, यानी और वो क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित कुलामीय बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिणाम के अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र को यूज करते हैं तीव्रता को ई से, ठीक है। तो क्या हो गया, एफ बटा क्यू नॉट, इसी को लिखेगा सदिश रूप में, इसलिए ई सदिश बराबर एफ सदिश बटा क्यू, या इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछा हुआ है, इस सूत्र को केवल, क्या जी, इस सूत्र को केवल 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन संबंध सही है, ठीक है, इस तरह करके। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या पढ़ना है, आगे क्या है इसमें, आगे अलग आगे इसमें देखिए यहाँ पे जहाँ क्या लिखा गया है आपको कि इसमें कौन क्या है वो समझाया गया है कि विद्युत क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र है, एफ कुलामीय बल है या बल है, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश या आप यहाँ सिंपल क्यू भी दे सकते हैं एग्जाम में, अगर क्यू नॉट, या यहाँ पे क्या आप सिंपल क्यू भी लिख सकते हैं क्यू नॉट के बदला में, वो भी सही है, 100% वो भी सही है, ठीक है। अगर उसका एग्जाम में दे तो घबराना नहीं है कि हम लोग क्यू नॉट पढ़े हैं, क्यू कहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या जी, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्या जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या है जी, सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि है। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यदि अगर आपको कहा जाए कि यदि क्यूनेट बराबर 1 कूलम, क्या जी, यदि क्यूनेट बराबर अगर 1 कूलम आपको कह दिया जाए, तब आपको ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, एफ सदिश, मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या, बल के बराबर हो जाएगा, बल के ई सदिश जो मान होगा वो क्या होगा, एफ सदिश, मतलब बल के बराबर हो जाएगा अगर क्यू का मान 1 कूलम इकाई आवेश, इकाई धनावेश कर दिया जाए तो, ठीक है।
देखिए इससे एक परिभाषा बन गया। क्या परिभाषा बन गया जी कि इकाई धनावेश पर लगने वाला कुलामीय बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक भी एक हो गया कि इकाई आवेश पर लगने वाला कुलामीय बल क्या जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के मात्रा को हम लोग देख लेते हैं कि ये भी क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब कल इसका क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं हम लोग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या इसका विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले आपको सिंपल सिखा दे रहे हैं कि निकालते कैसे हैं। तो ई का मात्रक लिख दिए, मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक बराबर क्या फार्मूला लिख दिए, एफ का मात्रक बटा क्यू का मात्रक। तो बॉल का मात्रक होता है न्यूटन, क्यू का मात्रक आवेश का मात्रक होता है क्या कूलाम। तो ई बराबर क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एन कूलाम प्रति इन्वर्स। ठीक है, देखिए एक और मात्रक होता है इसका, किसका, आपको इसका एक और मात्रक होता है। देखिए ई का मात्रक यहाँ लिख दिया गया आपको, एक और मात्रक ये तो आपको याद कर लेना है। ये देखिए नोट लिया गया है, नोट कि किसी विद्युत क्षेत्र क्या जी विद्युत क्षेत्र का अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है। इसको भी आप ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये भी बहुत पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आगे कि अब इसका बीमा क्या होता है। बहुत बार पूछा गया बीमा भी कि बीमा क्या होता है विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ये। चलिए देख लेते हैं इसके बीमा। देखिए तो क्या होगा इसका बीमा क्या होगा जी, तब लिख लेंगे ई का बीमा बराबर का बॉल के बीमा बेटा क्या क्यू नॉट का बीमा। तब बॉल का बीमा एम एल टी के पावर -2 होता है, और आप क्यू जानते हैं आवेश है, आवेश का मात्रा आवेश का बीमा क्या होता है ए टी। सब आपको याद रहना चाहिए ये सब कि आवेश का बीमा क्या होता है, बॉल का बीमा क्या होता है, विद्युत का बीमा क्या होता है। तो ई का बीमा हो गया एम एल टी के पावर -3 के पावर क्या -1। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण क्या उतना कम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आप देख लेते हैं आगे इसमें। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि यदि आवेश या परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म हो तो ई बराबर होगा लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ सदिश बटा क्यू नॉट। मतलब कि जो क्यू का मान है यहाँ टेंस टू कहने का मतलब कि अगर क्यू तीन दिखाया 0 की तरफ, मतलब कि क्यू का मान 0 के नज़दीक लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, इससे एक परिभाषा बन गया। और नोट देखिए, नोट क्या है, नोट समझिए कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में क्यू परिमाण को आवेश से आवेश क्या ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में क्यू परिमाण के आवेश से आवेशित कोई कण रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाला विद्युत बल क्या होगा। तो विद्युत बल आपका हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। क्या हो जाएगा जी, एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, लिखे हैं सदिश रूप में यहाँ पे। अब देखिए केस नंबर 1 कि यदि अगर धनावेश है तो यदि कण धनावेशित हो तो इस स्थिति में बल की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान माने एक ही दिशा में होगी। मतलब जिधर बल लग रहा होगा, मतलब कि इधर बल लग रहा है, ठीक है, तो इधर ही क्या लगेगा, इधर विद्युत क्षेत्र लगेगा। यहाँ क्यू आवेश रखे हुए हैं, छोटका आवेश, तो ये बड़का आवेश यहाँ रखे हुए हैं। तो ठीक है, तो आगे देख लेते हैं केस नंबर 2। यदि कण ऋणावेशित हो तो कण ऋणावेशित होगा तो क्या होगा जी, यदि कण ऋणावेशित होगा तो इस स्थिति में बल की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, अगर बल इस तरफ लग रहा होगा, अगर बल इस तरफ लग रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, चलते आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है तो बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होती है, निकलती है बाहर की तरफ।
और माइनस आवेश से प्रवेश करती है। देखिए वही लिखा गया है यहाँ पे, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर सदैव त्रिज्यीय दिशा में होती है, मतलब चारों तरफ निकलती है। त्रिज्यीय मतलब क्या, 3D में चारों तरफ। अब वही ऋणात्मक के लिए क्या हो गया जी, ऋणात्मक के लिए हो गया कि क्या, ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश के अंदर की ओर किंतु सदैव त्रिज्यीय दिशा में होती है, मतलब अंदर की ओर जाती है और क्या, सभी दिशाओं में होती है, 3 दिशाओं में, 3D में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना ही खत्म करते हैं। कल मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके साथ, किस इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगले टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे। जय हिंद।